जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डेली के इस खूबसूरत से प्रोग्राम जहां पर होंगे सवाल और जवाब। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद अनकरीब आने ही वाली है। 7 जून को पूरे देश भर में ईद उल अज़हा मनाया जाएगा। और ईद उल अज़हा मुसलमानों का वो त्यौहार है जहां पर मुसलमान हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी देते हैं। और मुंबई में एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर मुंबई महानगर पालिका जानवरों की मंडी लगाती है, जिसे देवनार का मार्केट कहते हैं या देवनार मंडी भी कहते हैं। फिलहाल आज हमारे बात करने का जो उन्वान है वो यही है कि ईद के ताल्लुक से देवनार मंडी का माहौल कैसा है, कितने जानवर वहां पर उतारे गए हैं, जानवरों के रेट्स क्या है और कैसे लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, बाड़े का इंतज़ाम कैसा है, बरसात को देखते हुए क्या जानवर मर रहे हैं या अच्छी सुविधा दी गई है महानगर पालिका की तरफ से, इन तमाम विषयों पे आज चर्चा करनी है। इसी विषय में हमारे हिंदुस्तान डेली के वरिष्ठ पत्रकार जो कि गवंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, शाहिद खान साहब इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं शाहिद खान साहब से और देखते हैं कि क्या कुछ माहौल है मंडी का और देवनार मंडी में किस तरह से बकरे आए हैं और लोग किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं। शाहिद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान डेली के इस स्पेशल प्रोग्राम सवाल और जवाब में। देवनार मंडी का माहौल कैसा है इस वक्त? सिराज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम पे मैं देवनार मंडी के धक्का गेट पे खड़ा हूँ, जी जहां पर बकरे जहां से एंट्री होती है। और जी, आप देख सकते हैं कि बकरों की पूरी एंट्री हो चुकी है। गेट पूरा खाली है। माशाल्लाह। सो शाहिद गेट खान पूरा साहब खाली है अंदर जी 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 जी, हाँ, बोलिए ना फिर। हाँ शाहिद खान साहब, कितने बकरों की एंट्री अब तक हुई है जबकि आज 1 तारीख है और 6 दिन अब बाकी है? शाहिद साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। मैंने ये तो पूछा मैं कि आपको ये बताना चाहूंगा, मेरी आवाज जी आ रही है आपको? जी, आ रही है, बोलिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि 1,30,000 बकरे आ चुके हैं, जिसमें से जी 1,30,000 बकरे आ चुके हैं, जिसमें से 30,000 बिक चुके हैं। और 1 लाख जी, से कुछ जायद बकरे अभी सेल होना बाकी है। तो क्या अभी भी मंडी के बाहर ट्रकों का जमावड़ा देखने मिल रहा है, जिस तरह एक दो दिन पहले जो बाहर से व्यापारी बकरे लेकर आए थे, लंबी कतार थी, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक लोग अपनी ट्रकों की लाइन में खड़े थे? क्या आज भी वैसा माहौल है मंडी के बाहर? नहीं, मैं आपको दिखा दूं, ये बकरा मंडी धक्का गेट के पास हूँ। आप देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी की लाइन नहीं लगी हुई है। खाली ये एक ही गाड़ी खड़ी है, छोटी आइसर। जी, बाकी कोई गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिलहाल मतलब बाहर सारा का माल। माहौल एकदम शांत है। जी, जी जी जी, सारा माल अंदर जा चुका है मंडी के? सारा माल अंदर जा चुका है। हाँ, और जिसमें से अभी अंदर की तरफ बहुत भीड़ है, वहां पे लोगों का बहुत हुजूम है। अच्छा, ये शाहिद साहब ये बताइए कि जो व्यापारी दूर दराज से आए हैं, कहाँ कहाँ से देवनार मंडी में व्यापारी आते हैं, किस किस राज्य से आते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की ज्यादातर रियासतों से आते हैं, जैसे कि यूपी के, मध्य प्रदेश, कश्मीर, राजस्थान जी, और ऐसी कई जगहों से, मतलब दुनिया, हिंदुस्तान के पूरे राज्यों से ज्यादातर लोग अपने बकरे लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो बकरे लाए जाते हैं, क्या जैसे कि दूसरे दूर दराज जैसे देखा जाता है कि दलालों का एक जमावड़ा होता है जो आने वाले व्यापारियों को बहुत परेशान करते हैं, स्थानीय पुलिस परेशान करती है और अंदर जाने आने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिला है देवनार की मंडी में? ऐसा देखने को तो फिलहाल तो नहीं मिला है। और बाकायदा लाइन लगा के वगैरह यहाँ से लेके मानपुर के सिग्नल तक की लाइन गई हुई थी। तो जी, लोग मतलब लाइन से लेके जा रहे थे, मगर उसी चक्कर में क्या हुआ कि 2 से 3 दिन तक ट्रक अपनी अपनी जगह, उनको अंदर जाने में 2-3 दिन लग गया, जिसकी अच्छा। वजह से बकरे ना गाड़ी से उतर पाए, ना उनका खिलाई पिलाई हो पाई। और ज्यादातर कुछ व्यापारियों के बकरे भी मर गए। जी जी, इसलिए तो गाड़ी से बाहर भी उतार दिए, तो पहले बाहर ही। ये जो व्यापारियों ने अंदर एंट्री की है, तो क्या बकरे एंट्री करते समय कुछ पैसे वगैरह देने पड़ते हैं या उन लोगों के लिए सारे फ्री इंतजामात होते हैं जो व्यापारी आते हैं बाहर से? नहीं, व्यापारी के लिए बीएमसी ने 195 करके पर बकरे की एंट्री रखी हुई है। वन मगर नाइन्टी फाइव उसमें भी रुपीज सुनने आ रहा है 195 रुपीज। जी, और उसमें भी सुनने में आ रहा है कि वो 200 रुपया लेते हैं। अब ये अच्छा। बात सूत्रों द्वारा पता चली है कि 200 रुपया लेते हैं, मतलब पर हेड 5 रुपया तो बढ़ ही गया बकरों का। अब अगर किसी के पास 100 बकरे हैं तो समझ लो कि 500 रुपया उसका एक्स्ट्रा चला गया। अच्छा, तो ये किसे देना पड़ता है ये 500 रुपए? यहाँ ये सरकार के, ये बीएमसी का है, बीएमसी के जो
बंदे लोग बैठे रहते हैं, उनको जाके अपने बकरों की काउंटिंग कराते हैं और बकरे की काउंटिंग कराने के बाद उनके हिसाब से जितने बकरे रह गए वह उनको पैसा देना पड़ता है। तो 350 रुपया पर हेड या 500 रुपया पर बकरे के हिसाब से जाता है ये चार्जेस? नहीं नहीं, 195 के हिसाब से जाता है, मगर क्या ओके। है कि व्यापारी 200 रुपए के हिसाब से ही दे देते हैं, पांच अच्छा, रुपए का ठीक है, छुट्टा ठीक। उट्टे के चक्कर में नहीं पड़ते हुए। अच्छा, 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 मतलब 200 रुपये पर बकरा हम्म। तकरीबन पड़ जाता है एक व्यापारी को आते समय। अच्छा, ये अंदर जी पानी जी जी जी। पानी वगैरह की जो व्यवस्था है, जानवरों को पानी की, चारे की, ये सारी चीजें कैसे वहां पर मैनेज की जाती है? पानी पिलाने के लिए बकरों के लिए तो वैसे खाली टेम्पररी पानी का जो लगे हुए हैं, अपना पियाओ बना हुआ है बकरों के लिए, बना हुआ है, मगर ज्यादातर अंदर का इंतजाम ना बद से बदतर है। जिस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शेड बनाए जाते हैं, शेड का जी। टेम्पररी शेड बना जाता है, और टेम्पररी शेड इतने टाइम 17 करोड़ के कुछ प्लस का पास हुआ है। अच्छा, 17 करोड़। तो 17 करोड़ का ये भी सूत्रों द्वारा कहना है, हाँ। जी। तो उसमें क्या है कि 17 करोड़ का शेड बना हुआ है, शेड में, और बारिश जब होती है जी। तो अंदर का नज़ारा देखने लायक होता है, पानी पानी भरा होता है। और मतलब ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस टाइम बीएमसी फेल हो चुकी है। यानी इस साल जो प्रशासन ने वादे किए थे, वो जो सारे वादे प्रशासन के फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, आपका ऐसा कहना है? हाँ हाँ, तो होगा ना, इसलिए होगा कि अभी जब बकरा ईद आती है उससे 10-15 दिन पहले ही टेंडर पास होता है, टेंडर लगता है, फिर वो किसको लगता है, फिर कब बनता है, 15 दिन में क्या तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। 15 दिन में क्या तैयारी होगी? इतना बड़ा मंडी है जहाँ पूरे पूरे मुंबई और मुंबई के बाहर से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। अच्छा, फिलहाल मुंबई में जो देवनार की मंडी है, इस मंडी में बकरों के दाम कैसे लगाए जा रहे हैं? क्या मंडी कहते हैं ना कि बहुत टाइट चल रही है या बहुत उतर चुकी है, तो ये क्या उतार चढ़ाव है मंडी का? जब उतर ये उतार चढ़ाव ऐसा है कि देखो, अभी बकरे जिसकी जो कैपेसिटी है वो हिसाब से अपने बकरे लेने आता है। जी। और मंडी में 10,000 के बकरे भी हैं, 1 लाख के भी बकरे भी हैं, और एक बकरे पे जो बताया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, वो 15 लाख का भी बकरा है। अच्छा, तो वो बकरा आपने देखा है जिसपे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है और 15 लाख उसका दाम जी हदिया मैं मांग रहा है? जी जी, मैं देखा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, और इससे पहले हिंदुस्तान डेली पे हम चला भी चुके हैं, जी। जी। और उसको 5,50,000 रुपए लग भी चुके थे, मगर उसका कहना है कि मैं 11 लाख में बेचूंगा। अच्छा, मतलब वो 11 लाख रुपए हदिये में ही देना चाहते हैं उस बकरे को? जी जी जी। अब क्या लग रहा है शाहिद साहब, जबकि ईद अन करीब 4 या 5 दिन बाद ईद होनी है, तो मार्केट का रेट जो है, बकरों के जो रेट है, वो और आसमान की तरफ जाएंगे या कुछ कम होने के चांसेस हैं? सिराज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से बकरे इस टाइम आए हुए हैं, जी। 1,30,000 रुपए के, एक एक लाख लाख तीस तीस हजार बकरे आए हुए हैं, जी, अच्छा, हजार एक लाख बकरे तीस आए हजार हुए हैं, बकरे जी। तो वो खरीदारी के हिसाब से कम है। यानी ये आज की काउंटिंग क्योंकि आप बता रहे हैं? आज की काउंटिंग है, 1,30,000 बकरे आए हुए हैं, और जिसमें 30,000 बकरे बिक चुके हैं, मगर बकरों के मुताबिक भीड़ ज्यादा नजर नजर आ रही है। अच्छा। हाँ, हम्म। बिल्कुल, मुंबई में तो 1 लाख से ज़्यादा ही बकरों की कुर्बानी होती है, और अगर मंडी में सिर्फ 1 ही लाख बकरे रहे और अगर माल नहीं आया, तो यकीनन भाव जो है वो और आसमान की ऊपर तक जाने के चांसेस हो जाएंगे। जी बिल्कुल, दाम आसमान के भाव होंगे। और मैं आपको एक बात एक यहाँ पे लोकल रहने वाले हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, मैं ये जी। आपके जी। अपने साथ मौजूद है, जी। ये पार्किंग वाले, ये यहाँ पे जो पार्किंग रहती है ना, पार्किंग जी। जिसको टेंडर के जरिए निकाला जाता है, तो ये जी। अपना वो टेंडर के जरिए निकाल के वो अपना टेंडर का पूरा करते हैं, और पार्किंग के लिए। अच्छा बताएंगे, पार्किंग का आप कितना पैसा ले रहे हैं। पार्किंग का हम लोग 50 रुपये ले रहे हैं। 50 रुपये कितने घंटे का। टाइम टेबल नहीं, चाहे जब आओ। हाँ, टाइम टेबल नहीं, चाहे जब आओ। मतलब एक बार आप गाड़ी खड़ी करके चले जाओ। बकरे लेने आते हैं लोग, कोई 2 घंटे में आता है, कोई 4 घंटे में, कोई 6 घंटे में, कभी भी है। मतलब कितने बजे भी आओ, उसका हाँ, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। कोई टाइम। तो शाहिद साहब, ये तो ये ये वैलिड बीएमसी, पार्किंग है? हाँ ये वैलिड पार्किंग है, ये बीएमसी द्वारा बीएमसी से टेंडर लिया हुआ टेंडर लिया गया है, है। बीएमसी से टेंडर लिया हुआ है। जी। अच्छा, तो ये मुंबई हर साल मैं ही मंडी करता में जो हूँ। लोग आते हैं वो ऐसी ही पार्किंगों में गाड़ी खड़े करते हैं, 50 रुपया पर गाड़ी का आप करते हैं चार्जेस सर। बता रहे हैं? जी जी। तो जी इससे सर। अच्छा, बीएमसी 4 व्हीलर गाड़ी का क्या लेते हैं आप। 150।
फोर व्हीलर गाड़ी का वो 150 लेते हैं। किसी के लिए तो 100, ये किसी के प्राइवेट 180। गाड़ी है या टी नंबर्स की जो गाड़ी आती है, ट्रांसपोर्ट्स गाड़ी आती है, जैसे टेम्पो हो नहीं, गई, बड़ी छोटा हाथी, बड़ा हाथी? वो नहीं, सिर्फ हम लोग छोटी गाड़ियाँ लेते हैं। छोटी गाड़ियां लेते हैं, जैसे जो बकरा अकरा खरीदने आए हैं खरीदने उनकी आते हैं गाड़ी वो लेते हैं। उनकी गाड़ी, प्राइवेट प्राइवेट कार, व्हीकल आती बाइक है जो और भी है। रिक्शा, प्राइवेट प्राइवेट व्हीकल व्हीकल है। बस। ओके। अच्छा, ये बताएंगे आप तालिब भाई की टेंडर कितने में लिया था आपने? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया, किसी और ने लिया, मैंने उससे लिया ऐसा। मतलब टेंडर किसी और के नाम का पास हुआ है और इन्होंने उसको संभालने के लिए लिया हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब मंडी के और बाहर, ये सिर्फ सामने की तरफ है या मंडी के अतराफ चारों तरफ में ऐसी ही जस्ट पार्किंग है जस्ट जहां पर सामने, लोग पार्क करते हैं? जस्ट सामने कंपाउंड ये मैं आपको बता दूं कि ये जो धक्का गेट है जहाँ से बकरों की एंट्री होती है उसके जस्ट सामने ही है, है। जस्ट सामने। जी। जस्ट सामने है। और पार्किंग का आप देखेंगे तो उसके बाजू में भी पार्किंग है, और वैसे भी ये रोड पे पूरा पार्किंग ही पार्किंग लगी रहती है। मतलब जो पार्किंग नहीं रहती है, मगर क्या लोग गाड़ी वगैरह जो बाइक से आते हैं वो 50 रुपया देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं हाँ, और अपनी गाड़ियों को यहीं बाहर लगा ये के छोड़ चले देते जाते हैं, जिसकी वजह से ये रोड जाम भी होता है। अभी देखेंगे कि बकरा ईद से 2-3 दिन पहले ये पूरा रोड एकदम जाम हो जाए, जाम, यहाँ चलने की जगह नहीं रहेगी। हैं। जी, शाहिद साहब ये बताइए कि इतने सारे बकरे मार्केट में जबकि उतर चुके हैं, क्या ऐसी कोई वारदात हुई है कि किसी का बकरा चोरी होते हुए पता चला हो कि किसी व्यापारी का, किसी लाए हुए बाहर से आए हुए व्यापारी का बकरा यहाँ से चोरी हो गया हो? ऐसी कोई खबर है अब तक? सिराज, मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। शाहिद जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है, यहाँ पे आवाज समझ में नहीं आती है। नाजरीन, यहाँ पर शायद नेटवर्क का कुछ इशू हुआ है, लेकिन इस खबर को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। ये थे हमारे संवाददाता शाहिद शेख साहब, जो कि देवनार से ताल्लुक़ रखते हैं, और चालू है, उन्होंने चालू है। देवनार की बकरा मंडी को पूरी तरह से एक्सपोज किया, पूरी तरह से कवर किया है, और बताया है कि रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं और 12 बजे भी लोग खरीदारी के लिए देवनार मंडी का रुख कर रहे हैं, और 1 लाख के करीब अभी भी बकरे बाकी है, जबकि 1,30,000 बकरों की एंट्री हो चुकी थी, 30,000 बकरे बिक चुके हैं और 1 लाख बकरे अभी भी बाकी है। लेकिन मुंबई जिस तरह का इलाका है, मुंबई में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है और हर साल देखा जाता है 2-2.5 लाख बकरों की कुर्बानी यहाँ पर होती है। लेकिन अगर अब तक सिर्फ 1 लाख बकरे हैं और माल आने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे में मुंबई में जो रहने वाले, कुर्बानी करने वाले जो मुसलमान भाई है, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो व्यापारियों के पास बकरे बचेंगे उनके दाम जो है वो काफ़ी आसमान को छू लेंगे। तो ऐसे में दाम वाजिब है कि बढ़ जाएंगे। अब देखना यह है कि कौन पहले हाजिर होता है और किस तरह से लोग अपनी कुर्बानी के लिए अपने जानवरों को खरीदते हैं। शाहिद साहब, मैं आपसे रुखसती चाहूँगा क्योंकि समय हमारा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने गवंडी इस मंडी की पूरी जानकारी हम तक पहुँचाई। इस कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार मैं इस्तकबाल करूँगा कि आपने आए और अपना अपना समय दिया। ज़िंदगी रही, फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर किसी नए विषय पर आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद शाहिद खान साहब। इस कार्यक्रम को हम यहीं करते हैं समाप्त। जय हिंद, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।